और सोचो उस एक लिस्ट के अंदर आपका रोल नंबर आता है। आपकी शादी होगी? ये असली मोटिवेशन क्या होता है? खुश नसीब था, मेरे मनोज जैसे दोस्त थे। अफेयर भी होते हैं लड़कियों वाले, रिलेशन भी होते हैं। सही है। तो आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? आपका ही बता दो, चलो उसके आधार पर ये देखो, डिपेंड। उसके बाद ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, सब हाँ, चीजें कोर्सों से पढ़े बिना अपने 11वीं रैंक आ गई, तो ये भीड़ सिर्फ भीड़ ही है। ये लिखा होती थी कमेंट में, जैसे एक दो तीन कमेंट आए थे पिछले वाले में, खासकर लड़कियां थी। और रात को मैं पढ़ता था जीके। इंग्लिश वालों के लिए तो जीके मुश्किल है, तो जीके। ये पेपर तक लगभग कितनी बार कोर्स कर लिया था? नोट्स बनाने का क्या तरीका है सर? के नोट्स, एक बेसिक बुक की बात करें तो रैंडन मार्टिन है। टेस्ट सीरीज का रोल पढ़ाई में सबसे ज्यादा है। उनको कैसे पढ़ना चाहिए, या राजस्थान में भी अच्छी रैंक आ गई, जैसी वहां पे आती थी वैसी राजस्थान में आ गई। वहां से मैंने तैयारी की और किसी के घर में इंग्लिश नहीं बोलते, तो आपने सब्जेक्ट कहाँ से तैयार किया, या इंटरव्यू भी कॉल हुआ। ये वरना पहले से कंपटीशन से बाहर हो? बिल्कुल। कितना पढ़ना और क्या पढ़ना है, कैसे ये पढ़ना है, जरूरी अगर ये। लेकिन मेरा टर्निंग पॉइंट जो मैं मानता हूँ ना सर, वो भाई फॉर्म भरे हुए हैं इसमें 21 लाख। तब मुझको झटका सा लगा कि भाई अपने तो कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आए। पहली भर्ती आपकी यही थी? पहली भर्ती मेरी यही थी। जितना भी पढ़ते थे घर वालों के डर से ही पढ़ते थे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चल रही हमारे इंटरव्यू की सीरीज में। और पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे चैनल यानी आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और 2000 होने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इंटरव्यू की सीरीज आपकी हेल्प और सपोर्ट की वजह से ऐसी चलती रहेगी, और सपोर्ट बनाए रखें। और आप सभी के मैंने पिछले वीडियो में कमेंट भी देखे, और वीडियो को बहुत अच्छी तरह लोगों ने देखा भी है और कमेंट्स भी किए हैं। उस कमेंट्स के आधार पर ये इंटरव्यू होने जा रहा है। तो उसमें जो आपने पूछा, उस सब क्वेश्चन के जवाब भी मिलेंगे। आज हम जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो वर्तमान में अभी आरपीसी द्वारा आयोजित 2021-22 सेकेंड ग्रेड भर्ती में इंग्लिश सब्जेक्ट से विद ऑल राजस्थान 11वीं रैंक और बीकानेर में फर्स्ट रैंक से चयनित है। आप हैं सुरेश जी बिश्नोई, और बीकानेर के नोखा तहसील के छोटे से गांव माडिया से बिलोंग करते हैं, और वर्तमान में बीकानेर में रह रहे हैं। और आज हम जानेंगे अ, नए बच्चों के गाइडेंस के लिए कैसे पढ़ना है, और जो जिसका सिलेक्शन होता है उसका माइंडसेट कैसा होता है, वो किस तरह से पढ़ाई के टाइम बिहेवियर करता है, कैसे पढ़ता है, और पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे, और कैसे पढ़ना है सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच वीडियो छोड़ने पर आपको आधे अधूरे सवाल के जवाब मिलेंगे। आप सभी के लिए फायदेमंद होगा, ये हमारा वादा है। तो स्वागत है सुरेश जी आपका। धन्यवाद बहुत मुकेश। धन्यवाद। तो पहले अब हमारा यही सवाल रहता है कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, कहाँ हुई, किस परिवेश में हुई और कहाँ हुई? सर्वप्रथम तो मुकेश जी आपका स्वागत है, और सभी आपके दर्शक, आपका भी इस इंटरव्यू में स्वागत है। सर, स्कूलिंग तो मेरी बीकानेर में ही हुई है। 10th और 12th मेरी सारी बीकानेर में ही स्कूलिंग हुई है। स्कूलें 3 4 चेंज करी। हाँ, उसके बाद में जो मैंने 11th 12th में इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री और कंप्यूटर सब्जेक्ट थे, और वही मैंने मेरे ग्रेजुएशन में रखे। ग्रेजुएशन में मेरे इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री और कंप्यूटर की जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। तो ये स्कूल और कॉलेज का। स्कूल टाइम में एक जो स्टूडेंट होते हैं, कोई तो बहुत होशियार होता है, कोई बहुत कमजोर होते हैं, कोई एवरेज होते हैं। आप किस रेंज में आते थे लगभग? देखो, स्कूल में तो एवरेज ही थे, क्योंकि स्कूल में हमें पढ़ाई का इतना, उस समय बच्चे होते हैं ना, पढ़ाई कितनी जरूरी है इतनी हमें ये तो पता रहता नहीं है। इतनी तो मैच्योरिटी नहीं इतने होती है। मैच्योर नहीं होते हैं और इतने सीरियस भी नहीं होते हैं, तो उसमें तो खेल कूद, हंसी मजाक, इधर उधर का ध्यान थोड़ा ज्यादा रहता था। लेकिन स्कूल में तो तो जरूरी भी है, एवरेज थे। जरूरी भी है। हाँ, स्कूल में एवरेज थे, इतने पढ़ाकू बच्चे नहीं थे कि पूरे दिन पढ़ते थे। घर वाले जितना भी पढ़ते थे घर वालों के डर से ही पढ़ते थे, अपने आप तो नहीं लेके कॉपी सही है, बैठते। सही है। फर्स्ट ईयर के अंदर तो मैंने ये ज्यादा कंपटीशन का मुझे कुछ मालूम नहीं था ज्यादा। तो कॉलेज तो कॉलेज तो अपन रेगुलर जाते ही थे, लेकिन साथ में जो मामा जी ने, मेरे मामा जी है, उन्होंने मेरे पढ़ाई को इस कंपटीशन लाइन में डालने का योगदान उन्हीं का है। उन्हें पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता था पहले से। उन्हें पता था, और उन्होंने बोला, और उनको पता था कि मुझ में टैलेंट है, और मैं अगर पढ़ूंगा तो पढ़ाई की लाइन में सक्सेस होऊंगा, तो उन्होंने इस कंपटीशन लाइन में लेके आए। और बीकानेर के अंदर है जो मैंने कंपटीशन की शुरुआत कर दी थी। बीकानेर में फर्स्ट ईयर में मैंने
सबसे पहले राजस्थान पुलिस की तैयारी की पहली थी। पहली भर्ती आपकी यही हाँ, थी? पहली भर्ती मेरी यही थी। और उसमें एक मैं आपको किस्सा सुनाना चाहूंगा कि मैं जब यहाँ पे नया नया आया और मुझे कंपटीशन का बिल्कुल भी एबीसीडी पता नहीं था। मतलब कंपटीशन में आ रहे हो अब? हाँ, ऐसे कुछ नहीं पता कंपटीशन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था उसकी। बस मैंने जैसे कंपटीशन ज्वाइन की उस क्लास को, तो मैंने दोस्तों से पूछा, साथ वालों से, कि इस राजस्थान पुलिस में पूरे राजस्थान में कितने लोग लगेंगे, कि मतलब वैकेंसी कितने पदों पे है। कितने तो बजे? उन्होंने बोला कि भाई ये तो 5 साढ़े 5 हजार पदों पे है। तो मैंने सोचा होगा कि भाई तो तैयारी करने वाले 15 20 हजार होंगे। हाँ। लेकिन वो उस मेरे दोस्त ने बताया कि भाई फार्म भरे हुए हैं इसमें 21 लाख। तब मुझको झटका सा लगा कि भाई अपने तो कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आए, सही है। और अभी 15 लाखों के अंदर, 15 20 लाख लोगों के अंदर अपने को 5 हजार में आता है, आना है। और उसके बाद में उन्होंने ओबीसी जनरल ये कैटेगरी वाइज और बता दिया। पद खत्म कर दी कुल लाइन। फिर तो अपना तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया कि भाई अभी इतना तो ये लाखों में और वो अपने को इनमें हजारों में आना है। तो फिर मामला बाद में एकदम डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। फिर करें क्या, तो घर वालों ने कोचिंग भेज दिया। तो बस 5 10 दिन 15 20 दिन ऐसे ही आते थे, चले घर पे आ जाते थे। घर वाले पूछते थे कि आज क्या कोचिंग में किया, तो बस उस उनको दिखाने के लिए वो है जो जितना कराया उतना पढ़ते थे। लेकिन मेरा टर्निंग पॉइंट जो मैं मानता हूँ ना सर, वो ये है कि सर ने एक बार संविधान का हमारे टेस्ट लिया। उस संविधान के, कोचिंग आपकी बीकानेर में चल रही थी उस टाइम? हाँ, उस समय मेरी पहली कोचिंग मैंने यहाँ बीकानेर में ज्वाइन की थी, घर के पास वाले में। तो उसमें एक टेस्ट संविधान का था, तो मैं जो घर पे आके सीरियसली कुछ नहीं, उनको बस पढ़ लेता था एक बार। तो उस टेस्ट को मैंने दिया, उसमें 66 क्वेश्चन थे, और मैंने मतलब कोई खास तैयारी नहीं, ऐसे ही पढ़ के दिया। तो उसमें मेरी 11वीं रैंक आई थी उस टेस्ट में। उसके बाद में मुझे पता चला कि थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम भी कॉन्फिडेंस मैं भी आया कि कुछ। ये तो, और कॉन्फिडेंस इसलिए आया सर, वो 11वीं रैंक कोई 100 लोगों के अंदर नहीं आई थी। हमारे उस समय पुलिस का बैच बहुत जोरदार बनता था। ये लगभग कब की बात है लगभग? ये 2018 की बात। अच्छा ठीक। उसमें मतलब वो टेस्ट दिया था 700 800 लोगों ने, उसमें 11वीं रैंक आई थी। तब मुझे पता चला कि भाई अपने बिना सीरियसली पढ़े, सर ने जितना पढ़ा है उतना ही करके, कोई दूसरे सोर्सों से पढ़े बिना अपने 11वीं रैंक आ गई। तो ये भीड़ सिर्फ भीड़ ही है, ये लिखा होती भीड़ आप। दिखावा की भीड़ है। असल से डेडिकेटेड होके जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा है। जितने भी फार्म भरे जाते हैं उन फार्मों में से सीरियसली पढ़ाई करने वाले सिर्फ 10% लोग ही होते हैं। कितना पढ़ना और क्या पढ़ना है, ये कैसे पढ़ना जरूरी है, है। अगर ये आपको पता चल जाए तो फिर मेहनत आपकी जरूर रंग लाएगी। मेहनत प्लस स्मार्टनेस जरूरी है। आज के अंदर देखो, मेहनत तो सर बहुत बच्चे करते हैं, सही है। हर कोई सिर्फ लगना लग चाहता रहा है। है, जो नौकरी लग गया वही मेहनत थोड़ी नहीं की है। तो जो नहीं लगे मेहनत तो उन्होंने भी की है, जरूर। लेकिन उन्होंने कुछ कमियां उनकी रही है कि उन्होंने सिर्फ मेहनत मेहनत की है। स्मार्ट, आज का टाइम स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, जो बंदा ये चीज समझ लेगा। कुछ लोग क्या है, विद्वान बनने के लिए पढ़ते हैं। सही है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, कंपटीशन में लगना, विद्वान बनना दो अलग अलग बातें हैं। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको बस ये देखना है जिस पेपर की मैं तैयारी कर रहा हूं उस पेपर की बेसिक मांग क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, कौन से टॉपिक पर ज्यादा जोर है, अपने सिलेबस को देखो। उसके बाद में अपना पूरा प्लान बना के, अगर पूरी प्लानिंग के साथ अगर हम तैयारी करेंगे ना, तब हमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ मेहनत सही है। आपको धोखा आप दे आपने सकती भी है। बात की थी पेपर वाले की क्या आवश्यकता है। तो ये इकोनॉमिक्स में एक रूल लगता है जैसे डिमांड एंड सप्लाई। हम्म, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होगी तो रेट भी सही रहेगी, व्यापार संतुलित रहेगा। बस वही बात तो है। यही है कि रिक्वायरमेंट है और उसकी पूर्ति करनी है तो आप कंपटीशन में हो, वरना आप बिल्कुल पहले से ही कंपटीशन से बाहर हो। बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे पुलिस का दिया आपने, पुलिस के बाद भी कुछ दिए होंगे पेपर, वो थोड़ा शॉर्ट में बता देते। फिर हम आते हैं कि टीचर लाइन में कैसे आए और टीचर में कैसे आना हो, या कहते हैं कि विकल्प थे या बिना विकल्प के अब यही करना है, ये भी होता है कभी कभी। सर 2018 में मैंने शो 17 के लास्ट में मैंने पढ़ाई शुरू की थी, और 18 में सिर्फ पुलिस वाला ही पेपर दिया था। और उसके बाद में सरकार नई बन गई, और बाद में कोरोना काल आ गया तो इतनी भर्ती आई नहीं। उसके बाद में मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी की थी। सब इंस्पेक्टर में अच्छा पेपर हुआ, मेरा इंटरव्यू भी कॉल हुआ। ये और
भर्ती हाँ, थी। 2021 में 15 सितंबर 2021 को सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, और उसके उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किसी कारण वो कहते तो हैं ना। आप इंग्लिश से थे और एसआई में हिंदी। हाँ हिंदी तो हिंदी का बहुत अच्छा रोल है मुझे लगता है, और हाँ, पता हिंदी का पूरा एक पेपर, सेकंड पेपर हिंदी का ही होता है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। हिंदी भी आसान है, अगर हम सही ढंग से पढ़ें, और प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक सिर्फ पढ़ते रहें, उसका हम खुद का एनालाइज नहीं करें तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मैंने साथ में टेस्ट भी दिए, तो टेस्ट से हमें पता चलता रहता है कि हम सही राह पर चल रहे हैं नहीं चल रहे। अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ आप टेस्ट दोगे, उनके बीच में कहाँ आप स्टैंड करते हो, ये आपको टाइम टू टाइम हमेशा पता करते रहना चाहिए। भी भर्ती की तैयारी की, तो वो जब मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की, तो मुझे सिर्फ इंग्लिश पढ़नी पड़ी। फर्स्ट पेपर में जीके और आपके करंट अफेयर आते थे, भाई जीके आती थी, इंडिया जीके है, जीके का बहुत अच्छा भूगोल का रोल है। पार्ट है, तो उनको मुझे पढ़ने की, उनको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही जैसे नहीं मान लो पड़ी। एक दो बार रिवाइज कर लिया, बाकी जो बस नहीं पढ़ा बस उनको तो कम से कम सात हाँ, आठ बार तो मतलब पढ़ना ही मेरे पड़ता है। पढ़ाई का जो जितना टाइम था, उसका 70 to 75% में इंग्लिश में देता था, क्योंकि वो उनको बाकी सारे फर्स्ट पेपर को पहले पच्चीस क्या थे, परसेंट वो तैयार थे, तो उनमें ज्यादा जोर नहीं है। मैम यही क्वेश्चन रहता है कि अब बीएड होगी और बहुतों की हो चुकी है। हम्म, हमने भी देखा है कि टीचर बनते हैं तो कितने फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसका मतलब हम्म, उनकी बीएड की हुई है। बिल्कुल। तो बीएड करने के बाद हमें जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए सब्जेक्ट तैयार होना पहले जरूरी है टीचर हम्म, बनने के लिए। तो वैसे आप सेकेंड ग्रेड हो तो आप सब्जेक्ट का रोल बहुत अच्छा रहता है। हम्म। तो आपने सब्जेक्ट कहाँ से तैयार किया या कैसे तैयार किया, सेल्फ किया, कोचिंग, क्या किसका रोल होता है, थोड़ा विस्तार से बता देते तो। पहले सर, सब्जेक्ट हाँ, स्पेशली इंग्लिश इंग्लिश। वैसे मेरा हमेशा सब्जेक्ट रहा है, तो इंग्लिश, लेकिन ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट रहा है तो स्ट्रांग ही था। इंग्लिश मतलब इंग्लिश पढ़ लेते थे, समझ में आ जाती थी, बोल लेते, ये ग्रामर लिटरेचर इनसे कोई लेना देना नहीं। ये सही है, हाँ, हमारी ये सबकी मानसिकता यही रहती है, जैसे कोई हिंदी टीचर बन गया तो वो सोचता है हिंदी इनको एकदम अच्छी से आती ना होगी ना पहले से ही। ना तो वैसी कोई बात और नहीं है इंग्लिश जी। का तो हवा हमारे है ही ज्यादा, जैसे ये रील देखने वाले लगभग हाँ, सभी ऐसे हैं जो गांव ग्रामीण अंचल से हैं, किसी के घर में इंग्लिश नहीं बोलते हैं और इंग्लिश समझते भी नहीं है, तो उनको लगता है कि इंग्लिश वाला टीचर है तो उसको इंग्लिश पहले घर वालों को भी आती होगी। ना ऐसी कोई ये बात जरूरी नहीं, है या ऐसी क्या कोई है ये बात नहीं, अपने बीकानेर में रहने वाले ही है। इंग्लिश यहाँ कहाँ है, आप देख लो। इंग्लिश कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते थे, तो ऐसे कुछ नहीं है इसमें। जो सिलेबस में था, जो इनकी तो सर की तो ग्रामर बेस बना होगा, ग्रामर सर को आती है, हमने 12th तक कोई ग्रामर नहीं की। लेसन पढ़ देते थे, सर पढ़ा देते थे, हम पढ़ लेते थे। इतना ही था कि इंग्लिश पढ़ लेते थे, वो पढ़ी वो समझ लेते थे, तो ये थोड़ी हेल्प हुई। उसके बाद में है जो मैंने इंग्लिश में, हमारे एलडी गुरु नानी सर है सूरतगढ़ से, हाँ, वहां से मैंने तैयारी की, और वहां पे बहुत ही अच्छी तैयारी की। वह थोड़ा तैयारी का टाइम थोड़ा आता है कि सबको स्पेशली याद भी रहता है, हम्म, और वो स्ट्रगल वाले दिन हर किसी को याद रहते हैं। हम्म। तो वो थोड़ा जैसे मान लो सूरतगढ़ में आपने तैयारी की, वहीं रह के की। हाँ, सूरतगढ़ में वहीं रह के की, और जी हेल्प संस्था से की। और जी हेल्प संस्था इंग्लिश के लिए जानी जाती है पूरे राजस्थान के अंदर, और उनका वहाँ पे सर का जो पढ़ाने का तरीका है, और सर का जो रूटीन है, टेस्ट लेने का, क्लासेस लेने का, तो उसने बहुत हेल्प की। और मैं खुद वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, पूरा टाइम मैंने मेरे पढ़ाई पर ही फोकस किया, और साथ में जो सर के अच्छे लेवल के टेस्ट होते थे, टॉपर्स के साथ टेस्ट देना। आप अभी भी देखोगे तो राजस्थान के अंदर हमारी संस्था से, हमारे आदरणीय एलडी गुरुनानी सर की संस्था से ही राजस्थान के टॉपर्स है, तो उन टॉपर्स के बीच में ही हम टेस्ट देते थे, और फिर राजस्थान में भी अच्छी रैंक आ गई। जैसी वहां पे आती थी वैसी राजस्थान में आ गई। बढ़िया बढ़िया। जो अब 12वीं की है या एसटीसी तो है, बीएड की है, तो वो सेकंड ग्रेड बनना चाहता है या फर्स्ट ग्रेड बनना चाहता है, तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए, या सेल्फ करना चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए या किसी सर के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए, या कोई ऐसे आजकल बहुत है कि उसने कहा जैसे पढ़ो, उसने कहा जैसे पढ़ो, कोचिंग का कोई रोल नहीं है, या कोई कहता है कोचिंग का ही रोल है, सेल्फ से कुछ नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा बता देते कि जैसे देख स्पेशली नए नए जो कंपटीशन में आ रहे हैं, पुराने हैं उनको तो कोई ना कोई टक्कर गया होगा, या वो धक्के खा लिए होंगे तो थोड़ा पता चल गया होगा। देखिए, तो जो नए स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये निर्भर करता है कि आपके पास अच्छी गाइडेंस है या नहीं। अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है, आपको पता है कि इस पेपर की मांग क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो कोचिंग हमें यही तो प्रोवाइड करती है, और हमें कोचिंग करती प्रोवाइड क्या है,
यही तो कोचिंग प्रोवाइड करती है कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर आपके पास ये सब ज्ञान है, बढ़िया बात है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो पढ़ रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, सही। वो पढ़ रहा हूँ कोई वो फालतू तो नहीं है। अगर ये ज्ञान है तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं जरूरत नहीं। है। कोचिंग करने के बाद में क्या है, सेल्फ स्टडी में हमें थोड़ा है ना डायरेक्शन मिल जाता है कि अब कैसे पढ़ना है। और कोचिंग से ये रेगुलरिटी वाली होते हैं ना, बात की कि अनुशासन, रेगुलरिटी, हम्म। रेगुलरिटी भी मेरे हिसाब से बनी रहती है हाँ, कि रेगुलरिटी बनी रहती है। हम छोटे छोटे टारगेट दे दिए जाते हैं कि ऐसे वो, हाँ, पढ़ो। उसी हिसाब से हम पढ़ते रहते हैं और सिलेबस बन जाता है। उसमें टेस्ट देते रहते हैं तो अपना सिलेबस भी धीरे धीरे होता रहता है। और डाउट्स होते हैं तो साथ में हमारे टॉपर्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, सर होते हैं, उनसे पूछते रहते हैं ना, तो बहुत हेल्प मिल जाती है उससे। कोचिंग के साथ टेस्ट फीस भी जरूरी है या वैसे बहुत। के टाइम पे वेस्ट है ना, क्या? देखो, पढ़ तो हम लेंगे, लेकिन पढ़ा हुआ हम इम्प्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ट देते वक्त हमें वो चीजें याद आ रही है नहीं आ रही है, कहीं हम ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, पेपर टाइम से पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे, आते हुए गलत हो रहे हैं क्या। ये सब चीजें हम पता कैसे चलेगी, तो सिर्फ पन्ने पलटने से तो पता नहीं चलेगी। और पहली बात मुझे आप ये बताओ कि हमें मेन जिस दिन हमारा पेपर है तो उस दिन हमें देना तो टेस्ट ही है, तो वो टेस्ट ही तो सही है। सही तो जो चीज हमें देनी है, हमें तैयारी तो उसकी करनी चाहिए ना। सही। कॉपी पढ़ने कितने घंटे पढ़ रहे हो, 20 घंटे पढ़ लिए, 15 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, उसका तो कंपटीशन है नहीं। कंपटीशन तो है कि इस टेस्ट को अच्छी तरीके से इसका एनालाइज कर लिया आपने, इसको कितने अच्छे से आपने एनालाइज किया, ये पेपर क्या लेवल का है। ये सब चीजें हमें जब हम टेस्ट देंगे, और एक दो टेस्ट नहीं, अच्छे टेस्ट देंगे तभी पता चलेगी। सही। टेस्ट सीरीज का रोल पढ़ाई में सबसे ज्यादा है। हमें टेस्ट दिए बिना, तो ऐसे मान लो कि अगर टेस्ट दिए बिना भी लग रहे हो तो आप कम रैंक से लगे, अगर टेस्ट देते तो आप टॉपर होते। और आगे क्वेश्चन आया है कि अ, कौन सी बुक्स कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे इंग्लिश के लिए आप तो कौन, और फर्स्ट पेपर के लिए भी क्या करना चाहिए, कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए वो भी बता देखिए, जो बच्चा नई नई तैयारी कर रहा है तो उसे एक बार बुक्स सीधा बुक्स पर नहीं जाना चाहिए। बुक्स में बहुत सी चीजें दी होती है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीजें हमें बेसिक जरूरी है। बुक्स में तो बेसिक से लेके डीप तक दे रखा है, तो पहले हमारा बेसिक क्लियर और हो। वो तो सभी के लिए बनाते वो हैं। तो सभी के लिए बनाते हैं। तो अगर हमारा बेसिक क्लियर हो तो उसके बाद में हम बुक पढ़ने में हमें मदद मिलती है और हम चीजें को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। मेरा कहना ये है, जो बिगनर्स हैं उनको बस सबसे पहले तो बेसिक से शुरुआत करने के लिए आप 10th में, 12th की, या स्कूली टाइम्स में जो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की स्कूली टाइम्स में जो चल रही है उनसे करो, वरना आप है तो किसी सर के मार्गदर्शन में, आजकल सब बच्चे होते ही हैं। किसी न किसी, आज ऑनलाइन का टाइम है, किसी न किसी जुड़े होते हैं। तो मेरा कहना है, जिन सर से भी आप जुड़ रहे हो, पहले उनके पढ़ाई हुई चीज को पढ़ो अच्छे से, जो उन्होंने करवा दिया उस पर अच्छे से आपकी कमांड हो जाए। उसके बाद में आपको बुक पे जाना है, जरूर जाना है बुक पे। लेकिन हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, सीधे बुक्स ला के सेट तैयार कर दिए, वो तरीका नहीं है। और अगर जैसे वो करने के बाद में अगर आप बुक्स की बात करें तो इंग्लिश के लिए बुक्स है, जो ग्रामर के लिए बात करें तो रेनन मार्टिन है, थॉमस एंड मार्टिनेट है। ये, ग्रामर के लिए। हाँ, बेसिक बुक। एक बेसिक बुक की बात करें तो रेनन मार्टिन है। और ऐसे टॉपिक वाइज हम अलग अलग पढ़ें तो और भी बहुत है, लेकिन रेनन मार्टिन सफिशियंट है, ग्रामर के लिए। ग्रामर के लिए सफिशियंट है। और ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए। हाँ, लिटरेचर के लिए हमारा अगर हम बात करें तो लिटरेचर सेकंड ग्रेड के अंदर है, जो अलग अलग किताबों से हमें उनके, मैंने तो जो पढ़े थे ना, मैंने अलग अलग किताबों से बढ़िया नोट्स मिल जाते हैं उनके। तो उन नोट्स से हम, जैसे सेकंड ग्रेड में लिटरेरी मूवमेंट्स है, लिटरेरी पीरियड्स है, लिटरेरी टर्म्स है, टर्म्स के लिए जैसे एम एच इब्राहिम, या हम अलग अलग इंटरनेट के सोर्स बुक से भी बहुत बढ़िया है। इंटरनेट, आप विकिपीडिया, इन गूगल्स पर इनके बारे में आप पता करोगे तो लिटरेचर का पोर्शन मेरे हिसाब से उन पर हमें गूगल पर बहुत अच्छा मिलता है। टीचिंग मेथड्स भी हमारे कोचिंग में अच्छी तरीके से समझाए गए थे, और टीचिंग मेथड्स जो है, जो कोचिंग के लिए हो जाता है, उस नोट से अलग से कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो कुल मिला के हम्म। सेल्फ नोट्स खुद को बनाने चाहिए या सीधे ही नोट्स लियो वो सही रहता है?
देखो, जो सर हमें कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो हम बना ही रहते हैं। उनको उनको बनाते रहो। और नोट्स बनाने का क्या तरीका है सर, कि नोट्स बनाओ तो आप, जैसे आपने मान लो डिटरमाइनर टॉपिक कर रहे हो इंग्लिश में, तो उसको कंप्लीट, उसके पीछे दो तीन पेज छोड़ दो। आगे जैसे आप जब आप टेस्ट दोगे तो जो क्वेश्चंस नए होते हैं उनको, आप, जो गलत हो जाते हैं आपके, उनको उस टॉपिक में ऐड करते रहो। या कोई बुक्स पढ़ रहे हो तो उन बुक्स में आपको कोई नई चीज मिल गई तो ऐड करते रहो। इससे क्या है, नोट्स है जो एक दिन में, एक महीने में, 3 महीने में नहीं बनते। नोट्स जब तक आप पढ़ रहे हो वो नोट्स आपके अपडेट होने चाहिए। तो सबके लिए मेहनत ज़रूरी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बताओ कि आपने जैसे पेपर तक लगभग कितनी बार कोर्स कर लिया था? जैसे शॉर्ट तरीके से किया तो कितनी बार लगभग? ज़रूरी है कि सिलेबस इतनी बार तो होना ही चाहिए आपके हिसाब से? वैसे तो कुछ नहीं था, मैंने मेरा टाइम टेबल बना रखा था कि मुझे इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो मैं रेगुलरली उनको पढ़ता रहता था। ऐसे नहीं है कि एक दिन पूरा इंग्लिश पढ़ेंगे, या टेस्ट वाले, अगर इंग्लिश का टेस्ट है तो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ो, जीके का टेस्ट है तो जीके जीके पढ़ो। वैसे नहीं, मैं दोनों को साथ लेके चलता था और दोनों को। क्योंकि पेपर में सब आना है, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं हाँ, आनी। पेपर में इंग्लिश वालों के लिए तो जीके मुश्किल है, तो जीके का रोल और ज्यादा होगा। और ज़्यादा तो इनको बस क्या है, साथ प्लस साथ पॉइंट में बहुत करते है। रहो, साथ साथ में करते रहो। ऐसे नहीं है कि एक पर जोर देना, एक को छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है, दोनों को साथ साथ में करना है। और आपकी तो अपने बात टाइम सही है। टेबल के हिसाब से कोर्स, वैसे तो बहुत बार किया था, लेकिन कोशिश ये थी कि लास्ट वाले मंथ के अंदर मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया था कि मैं कम से कम 3 बार सब चीजों को देख लूं। 1 महीने। और ऐसे नहीं, जो चीज मेरे को अच्छी तरह से, जो टॉपिक अच्छा आता था, उनको मैंने 3 की जगह 1 बार ही देखा। सही है। जो चीजें मुझे पता है वो इंडिविजुअल पर निर्भर करती है, बंदे पर निर्भर करती है कि उसको कौन सी चीजें लास्ट में देखनी जरूरी है। हम कोई बता नहीं सकते कि आप ये देखो। और रात को मैं पढ़ता था जीके। जीके का टाइमिंग था मेरा रात को 7 बजे से लेके 11 बजे तक। क्योंकि खाना खाने के बाद बैठ रात जाता को है। थक भी जाते थे, लेकिन थक जाते थे तब वो चीज पढ़ते थे कि ये तो अपने को आ रही है। तैयार है तब जब सुबह सुबह फुल एनर्जी में रहते थे, तो जो टॉपिक नहीं आता मुश्किल फिर लगता है ना, उसको पूरी तरीके से फोकस दें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी खुद पे पड़ेगी। डिपेंड करती है, क्या खुद पर कमज़ोर है। डिपेंड करनी है, आपकी सोच पर डिपेंड करती है कि मैं इसको कैसे करूं। मेरे हिसाब से तो ज्यादातर इंग्लिश वाले उनका जीके इतना अच्छा नहीं होता जितना आपका था, क्योंकि आप पहले डिफेंस क्षेत्र में आ गए थे, जैसे पुलिस एसआई वगैरह में आ गए थे, राजस्थान अग्निपथ। ज्यादातर लिटरेचर वाले होते हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होते हैं, उनको राजस्थान की वेशभूषा वगैरह ये जो सो परिचय होता है राजस्थान जीके में तो यही पूछते हैं, बस, तो उनका वो ज्यादा कमजोर होता है, तो उनको जीके में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उनको जीके पे शुरुआत से ही ध्यान देना। जीके ऐसी चीज है कि ये जो इंग्लिश, ये ग्रामर है, ये सब आप 3 महीने में, 4 महीने में कर सकते हो, कमांड बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जीके में कमांड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत वास्ट है। सिर्फ राजस्थान नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड का भी है इसमें, इंडिया का भी है, तो उसमें हमें टाइम लगेगा। तो जीके को आप शुरू से ही टाइम दो। ये चीज 2-3 महीने में होने वाली नहीं है। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान दो कि दोनों पेपर को साथ लेके चलें। और लास्ट टाइम में आपकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि मैंने सिलेबस अच्छी तरीके से कर लिया है, जब 1-2 महीने बाकी रहो पेपर के, ये मैंने सिलेबस अच्छी तरीके से कर लिया है, अभी मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। तो आपका पेपर देते समय माइंड सेट ही अलग रहेगा, डिप्रेशन कहीं नहीं आएगा। कमेंट में जैसे एक दो तीन कमेंट आए थे पिछले वाले में, खासकर लड़कियां थी, वो कह रहे हैं कि जैसे हमने दो तीन भर्तियां दे दी, पिछली वाले 16 भी दी, 18 भी दी, सेकेंड की स्पेशली, वो कह रहे हैं कि सर लग नहीं रहे, मेहनत बहुत कर रहे हैं, सभी कोचिंगों के ये पढ़ लिया, वो कह रहे हैं जैसे आपको पता ही है सोशल मीडिया पर ये कहते हैं, हम बना देंगे, वो बनी हुई है पैसों की, तो वो कभी कहीं से पढ़ रहे हैं, कभी कहीं से पढ़ रहे हैं, और नहीं लगते तो करे भी क्या, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, आपने मेहनत की, और पहले आप थोड़े बहुत ठोकर भी खा ली थी ऐसे वगैरह में, तो आपको पता चल गया कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना ज्यादा जरूरी है, ये पता चल। वो पूछ रहे सर हम क्या पढ़े कि लग जाए, और या क्या छोड़े कि लग जाए। तो पहली बात तो मेरे हिसाब से यही होता है कि विश्वास करो, और आप इधर उधर भटकते हो, और क्या पढ़े, ये थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन रहता है। उसका तरीका क्या है, आप उस टॉपिक को पढ़ो। पढ़ने के बाद में आप ज्यादा जगह मत भटको, कि इधर भी देख लो, इधर भी देख लो। एक दो सोर्स अपने चुन लो, अच्छे सोर्स सोर्स कि हाँ ये अच्छी है, जो लोग अच्छे टॉपर्स पढ़ रहे हैं, या सर जो चीजें बता रहे टॉपर्स का हैं। तो आजकल ये हो गया है सर, देखो कि जैसे मैंने एक दो ऐड भी देखी थी, जैसे ये कह रहे कि हमने वहां से रुक होता है ना नहीं कि ये नहीं, लोग 5 लाख पर्सनली रुपए और। पर्सनली आप हाँ, उनसे संपर्क कर सकते हो।
आज बाप में मिल ही जाते हैं, तो उनसे पूछ लो। और बताते भी हैं, सारे ऐसे नहीं होते हैं, बताते भी हैं। तो आप अपने सोर्स, अच्छे सोर्स इकट्ठा कर लो, उसके बाद में भटको मत। पढ़ लिया, उसके बाद ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, सब हाँ, चीजें हम नहीं पढ़ सकते। खासकर पेपर के टाइम। स्कोर आप अपने जो सोर्स है उनको अच्छे से कर लो, ये मेरे सोर्स हैं, उनको ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है, टॉपिक को किया, बाद में उस टॉपिक को एक दो सोर्स से और देखो, बाद में उसके पुराने क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन आपको लग रहे बन सकते हैं वो करो, टेस्ट दो। इससे वो एक टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। उसके बाद में आपका फोकस अलग अलग चीजें पढ़ने में नहीं होना चाहिए, टेस्ट देने में होना चाहिए। जो जो अच्छी चीजें होगी वो टेस्ट में अपने आप आते रहेगी। और अपने को कोई 100 में से 100 नहीं देके आना, ठीक है ना, हर चीज नहीं कर सकते ये हम। आपने पहले मेंशन कर दिया कि विद्वान बनना जरूरी हाँ, नहीं है। हर चीज नहीं कर सकते, मेरिट 100 में से 100 नहीं जाएगी। और जैसे आपने लिखा भर्तियां है कितने घंटे पढ़ना कितने घंटा है, पढ़ना ये कितने घंटे पर भी ऐसे है, देखो कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ पढ़ाई करने का ही। है। हाँ, ये मैं भूल गया कि जैसे कोई कहता है कि पढ़ाई के साथ दो भर्तियों की तैयारी करते हैं। जैसे एक तो टीचर लाइन की है, और दूसरी है कि हम वैसा ही बनना है, या कहते देखो, हैं अभी कि टीचर ये में कितना जरूरी है कि 2 साल तक अगर कर सकते दो हैं। भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर उसमें सिलेबस देखो आप, उसमें अगर काफी हद तक सिलेबस सेम है, तो दो भर्तियों के बीच में कुछ टाइम भी होता है। और अगर आपका माइंड सेट है ऐसा कि मैं दोनों में कंफ्यूज नहीं होऊंगा, तो आप कर लो। सिलेबस अगर काफी हद तक सेम है, थोड़ा ही अलग है, तो आप है जो उन बीच में दो कुछ 3 4 महीने गैप हो, तो आप उनमें कर सकते हो। लेकिन दिन रात का अंतर है, तो उसे करने में तो जैसे फायदा एक नहीं एसएससी की कर रहा है, दूसरी टाइप सेकंड ग्रेड की कर है रहा ना। है, ये वैसे कितना मेल बैठता है। ना, जिनका सिलेबस का ही कुछ लेना देना नहीं है, तो वो तो फिर हम दो नाव की एक साथ सवारी कर रहे हैं, वो वाली बात होगी। जैसे और मैं रीट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी हो गया, तो दोनों के सिलेबस में काफी हद तक सेम था, तो मेरा उसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। लेकिन अभी मैं अगर मान लो अब भी कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करता, तो फिर तो मुझे ये हानिकारक ही हो जाता थोड़ा। सही है। तो आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे, आपका ही बता दो, चलो उसके आधार पर ये डिपेंड देखो, कर लेंगे। घंटे घंटे मायने नहीं रखते, मायने रखती है आपकी कंसंट्रेशन से आप कितने टाइम पढ़े। असली में आपने कितना पढ़ा, बैठने पर। क्वालिटी टाइम क्या था, वो मैटर करता है। आप जितना भी पढ़ो, अब जितना भी पढ़ो, ये मतलब नहीं है कि सर मैं तो 3 घंटे पढ़ा, क्वालिटी टाइम पढ़ा। 3 घंटे तो आज बहुत कम हो जाते हैं। बहुत बहुत कितना। लेकिन कुछ आप पढ़ो टाइम, 10 घंटे तो आप टाइम निकाल ही सकते हो। तो थोड़ा आपके बारे में भी जानते हैं, जैसे पढ़ाई हम करते हैं खुद, तो उसके लिए एनवायरनमेंट हमारा सोसाइटी करती है, बनाती है, या आसपास में वो कितना जरूरी है, जैसे यार दोस्त परिवार। और आजकल ये अफेयर भी होते हैं, लड़कियों वाले रिलेशन भी होते हैं, ये जरूरी है या नहीं जरूरी है, या कितना जरूरी है, इससे इससे कैसे मैनेज, क्योंकि इस टाइम में हम पढ़ते हैं, और इस टाइम में आपको पता है अट्रैक्शन किस टाइम में होता है, और बाहर घूमते हैं तो कभी कोई मिलता है, कभी कोई मिलता है, तो इसको मैनेज कैसे करें आपने, आपकी लाइफ में कैसे घटित हुए, जैसे पढ़ाई करने में। देखो, दोस्त और ये जो आपने अफेयर का, पढ़ाई और अफेयर, एक गली इधर जाती है और एक गली इधर जाती डायरेक्शन एकदम है। उल्टी। हाँ, एकदम उल्टा है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई बोलेगा मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूँ, प्रभावित हो जाते हैं। कोशिश यही रहे कि अपन पढ़ाई करने आए हैं, हम किस काम से घर से निकले, यहाँ हम क्यों आए, ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि ये अपने, पर्पज क्या है हमारे यहाँ आने हम का। आने क्यों आए हैं, वो हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए। वरना इन चक्करों में फंस जाएंगे तो ठीक है, कोई कम प्रभावित होता है, कोई बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, लेकिन प्रभावित तो सब थोड़े थोड़े होते हैं। तो इनके लिए आगे लाइफ में बहुत समय अगर सक्सेस हो जाओगे, तो इस शो, और ये चीज भी ऐसी है कि शुरू शुरू में कंट्रोल कर लोगे तो हो जाएगी, बाद में बस भी रहती नहीं। सही। तो बस इस चीज में आप जितना दूरी बनाए रखो ना शुरू से ही, उतना ही बढ़िया है। हाँ, अच्छे दोस्त हैं, बात करो, लेकिन इतने भी मत हो जाओ कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लग जाए। और इस में मैं बहुत खुश नसीब था, मेरे मनोज जैसे दोस्त थे जिन्होंने हमेशा छोटे भाई की तरह साथ दिया है। और उनकी मेरे मेरी सफलता में बहुत योगदान है। अपने मनोज है, हमारे वहाँ सुनील जी है, सूरतगढ़ से विक्की भाई है, और भी सभी मेरे दोस्तों ने बहुत उनका सहयोग रहा है। देखो, मिडिल क्लास वाले सच में मेहनती लोग होते हैं,
और उनको पता है सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना जरूरी होता है। जरूरी है। तो मिडिल क्लास वाले तो वैसे संघर्ष ही होते हैं, और बस ऐसा है कि अगर वो सही राह पर चलेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, अच्छी गाइडेंस से करेंगे, तो हमेशा मेहनत के अंदर वो दूसरे लोगों से उनका स्कोर ज्यादा ही होता फिर भी मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं, है। उनका क्या कहना है कि वो क्या देखो, क्या देखना मैं चाहते आपको हैं? बताऊं, वीडियो से जो मोटिवेशन होता है वो होता है 1 घंटे 2 घंटे। असली मोटिवेशन असली मोटिवेशन मैं आपके सभी दोस्तों को कहूंगा कि असली मोटिवेशन क्या होता है। आप सभी अपने आंख बंद करके इमेजिन करो कि आपके घर वालों ने आपको कहीं बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, या खुद आप आए हो? आप बाहर पढ़ने के लिए गए हो, घर वाले बड़ी मेहनत से मेरा वेट कर रहे हैं मैं कब नौकरी लगूं। आप पूरे साल अपने उस सफर के अंदर अच्छी मेहनत करते हो, और वो पेपर वाला दिन आता है, आपका अच्छा पेपर होता है, बाद में वो रिजल्ट का दिन आता है, और सोचो उस एक लिस्ट के अंदर आपका रोल नंबर आता तो क्या फील है, करेंगे? और उस समय आप अपने आंख बंद करके इमेजिन करोगे, वो न्यूज आप अपने परिवारजनों को माता पिता को देते हो, तो उस समय आपके माता पिता का चेहरा याद करो। वो जो मोटिवेशन है, उससे ऊपर कोई मोटिवेशन नहीं है। आप उस चेहरे को हमेशा याद करते रहो कि मुझे मेरे परिवार को, माता पिता को, उनके चेहरे पर ये खुशी लेके आनी है हर हालत में। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन ना हो सकता है, ना कोई बात। आपके माता पिता के चेहरे पर वो खुशियां लानी है आपको, और हर हालत में लेके आनी है। इस बात को हमेशा याद करो, और वो दिन कैसे जल्दी से जल्दी लेके आना है उसके लिए मेहनत करो। मोटिवेशन बस यही है, बाकी मोटिवेशन सारे ऐसे ही, कोई नहीं। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और रह गया, जैसे पर्सनल लाइफ पर, तो आपकी शादी होगी? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है। तो इसके बारे में क्या सोच रहे वो घर वाले सोचेंगे शादी, हैं? जल्दी करेंगे शादी। आप सभी, आपके दर्शकों को, आपको सबको आमंत्रित करेंगे एडवांस इनविटेशन। एडवांस में इनविटेशन, और उस टाइम में इनविटेशन आप सबको पधारना जरूर। उसके लिए भी घर वाले का काम है वो तो। जरूर जरूर, और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपके लिए यदि फायदेमंद हो वीडियो तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। और आप सभी की तरफ से सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद।